और अगली खबर सुनकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत वक्फ बिल के खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले मौलाना चौंक जाएंगे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ पर मुस्लिम नेताओं को बड़ा झटका दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम नेता बट चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की मांग है संसद में जल्द पास हो वक्फ बिल। वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म होनी चाहिए, ये कहना है शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी का। आप मोदी से तो नहीं डरते ना, आप केजरीवाल से तो नहीं डरते ना। केजरीवाल और मोदी ऐलान कर रहे मैं 2100 दे दूंगा, मैं 1100 दे दूंगा। अरे क्या तुम्हारे बाप के पास से दे रहे हैं? जनता का पैसा है और दोनों झूठ बोलने वाले हैं, दोनों झूठ बोलने वाले। तो आपने देखा किस तरह से अब वक्फ बिल से मुस्लिमों को क्या डर है, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच अब नेता जो है वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल पर एक गुट कुछ और कह रहा है, दूसरा गुट कुछ और कह रहा है। इन सब के बीच सियासत इस पूरे मामले पर और तेज हो चली है। मौलाना रिजवी इस बिल के हक में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बिल को जल्द से जल्द सदन के पटल पर रखकर इसको पास कराना चाहिए। और उनका कहना है कि वक्फ के नाम पर काफी घोटाले होते हैं, घपले होते हैं, इसलिए इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए और पार्लियामेंट से पास करके इसको नाफिजुल अमल किया जाए, ताकि वक्फ बोर्डों की मनमानी खत्म हो और करप्शन खत्म हो। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It had been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. उन्होंने बजट सेशन तक इसको बढ़ा दिया था, इस जेपीसी के कार्यकाल। आज फाइनली अब जेपीसी ने पूरे 6 महीने में बैठकें करके पूरे देश के राज्यों में टूर करके हमने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट्स में जो हमारे सभी सदस्य हैं, जब हमने फाइनली रिपोर्ट तैयार किया तो क्लॉज बाय क्लॉज पे हमने अमेंडमेंट मांगा था और उसमें हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। यही तक नहीं, कुछ हमारे माननीय सांसद, हमारे उस कमेटी के सदस्य वो कहते हैं साहब हमारी बात नहीं सुनी गई या हमारी बात नहीं रखी गई। मैंने रिपोर्ट के एडॉप्शन के बाद जो हमने उनसे नोट ऑफ डिसेंट मांगा